ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी आत्माएं शिव बाबा के बच्चे तो ब्रह्मा बाबा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। हम डबल बाप के बच्चे हैं। हमें प्राप्ति भी डबल है। शिव बाप आता है तो वर्षा जन्म सिद्ध अधिकार में लेकर आता है। जीवन मुक्ति, स्वर्ग का वर्षा। और ब्रह्मा बाप कैसे पुरुषार्थ करके कर्मातीत बना, संपूर्ण बना, वो हमें ब्रह्मा बाबा से सीखने को मिलता है। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा कर्मातीत कैसे बने वो सीखा, और शिव बाप के द्वारा वर्षा प्राप्त हुआ। तो ब्रह्मा बाबा जब अंतिम स्टेज कर्मातीत पर पहुंचा तो बाबा के 3 शब्द थे जो अंतिम कर्मातीत की निशानी थी। वो 3 शब्द थे निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। इन 3 शब्दों में कर्मातीत और सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का राज समाया है। 16 कला संपूर्ण अर्थात आप आत्मा का हर कर्म कला के मुवाफिक हो, उसका आधार है। आप कल्प करके देखना, अगर आपको एक कला आ जाए तो सर्व कलाएं आ जाएंगी। वो कला है जब आप आत्मा चाहो तब इस शरीर में प्रवेश करो, और जब चाहो तब शरीर से न्यारे बन जाओ। अगर ये आपके अंदर कला आ जाए तो आपका हर कर्म, देखना, उठना, बोलना, चलना, सब कला के मुवाफिक होगा, अर्थात विशेष होगा। जैसे आप लोगों के मन में रहता है कि देखें बाबा कैसे बोलता है, बाबा कैसे खाता है, कैसे चलता है, संकल्प रहता है, देखने का इच्छा रहती है। इसी को कला कहा जाता है। तो इस कला का आधार है अशरीरी होने का कला। तो निराकारी अर्थात मनसा में सदा निराकारी स्टेज
किस विधि से स्मृति में सदा रहे कि मैं आत्मा निराकार सो साकार बनी हूँ, कर्म क्षेत्र पर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। मनसा की स्मृति, मैं आत्मा निराकार हूँ निराकार, लेकिन साकार बनी हूँ श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, अर्थात सत धर्म की स्थापना के लिए। ये मनसा में स्मृति रहे। निरअहंकारी अर्थात वाचा में रूहानी मधुरता और निर्माणता। वाचा में रूहानी मधुरता और निर्माणता। कर्म में हर कर्म इंद्रियों के द्वारा प्योरिटी की पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले निर्विकारी भाव। तो कर्म में निर्विकारी, वाचा में निरअहंकारी, मनसा में निराकारी। जब यह तीनों स्टेज आपकी संपन्न रूप से आ जाए, तब समझो हम कर्मातीत के नजदीक पहुंच गए। तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी आपके हर कर्म इंद्रियों के द्वारा अनुभव हो। निराकारी स्टेज, उसका किस विधि से आपको पता पड़ेगा कि मेरी हर कर्म इंद्री प्योरिटी की पर्सनैलिटी का अनुभव करा रही है। अगर कोई भी आपके मस्तक की तरफ देखे तो आपके मस्तक को देख करके उसको सो स्वरूप की स्मृति आ जाए, तो समझो आपका मस्तक प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाला था। अब आपके मस्तक को देखकर दूसरे को सो स्वरूप की स्मृति तब आएगी जब आप सो स्वरूप में टिके हुए होंगे। तो वो वाइब्रेशंस दूसरे को आत्मा की तरफ, अर्थात आपके मस्तक की तरफ ही ध्यान स्वतः ले जाएगा। ऐसे आपके नयनों को कोई देखे तो आपके नयनों को देखते ही उसे मुक्ति या जीवन मुक्ति या नयनों के द्वारा लाइट का अनुभव हो, जिस लाइट में एक आंख में मुक्ति, दूसरे आंख में जीवन मुक्ति, ये सामने वाली आत्मा को अनुभव हो। इसका आधार पहले बताया। जब आप उस स्मृति सो स्वरूप में समाये हुए होंगे तो अनुभव होगा, और ये स्थिति निरंतर बन जाए तो कर्मातीत हो जाएंगे।
तीसरी बात, जब आपके हस्त अर्थात जब आपको कर्म करते हुए कोई देखे तो क्या उसे अनुभव हो जिससे ये पता पड़े कि आपका कर्म हस्त प्योरिटी की पर्सनालिटी वाला था, अर्थात आपका कर्म संपूर्ण निर्विकारी स्थिति में स्थित होकर कर रहे थे। तो कर्म करते हुए देखकर किसी को ये प्रेरणा मिले कि ये कैसे बाबा की याद में कर्म कर रहा है, आपका कर्म दूसरे को प्रेरणा दे, आपका कर्म चरित्र अनुभव हो, आपका कर्म करते हुए देख दूसरे को ऐसा लगे कि हम भी सहज योगी कर्म योगी बन सकते हैं। ये तब होगा जब स्वयं स्थित होंगे तो वो वाइब्रेशंस सामने वाले को अनुभव कराएगा। ऐसे आपके चरण अर्थात कदम, हर कदम आपकी निर्विकारी स्टेज से अनुभव हो, आपका कदम उठ रहा है, चल रहे हैं, लेकिन निर्विकारी स्टेज में है। उसका आधार आपके हर कदम में आपको पद्मों की प्राप्ति की अनुभूति हो और पद्म की प्राप्ति की अनुभूति का आधार है पद्म। कमल के फूल को भी कहा जाता है। पद्म ढेर सारी प्राप्ति को भी कहा जाता है। तो जब आपका हर कदम कमल फूल के समान न्यारा, प्रभु प्यार में खोया हुआ, प्रभु का प्यारा बनकर उठेगा, तब आपके हर कदम में पद्मों की प्राप्ति होगी। इसका सुंदर साधन पद्म अर्थात कमल का फूल। कमल का फूल बनने के लिए कमल और अमल, अमल अर्थात नकल, नकल अर्थात फालो ब्रह्मा बाप। तो कमल समान बनने के लिए सिर्फ ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। तो जब ये स्टेज आपके द्वारा प्रैक्टिकल अनुभव होने लगे, मनसा में सदा निराकारी स्मृति बनी रहे, मैं हूं ही असल में निराकार। वाचा में मधुरता, वो भी रूहानी मधुरता और निर्माणता, कर्म में निर्विकारिता। जब ये तीनों निरंतर तक पहुंचे तब आप कर्मातीत तक पहुंच रहे। और यही अपना लक्ष्य है, ब्रह्मा बाप समान बनना, अर्थात ब्रह्मा बाप समान निराकारी
निर्विकारी निरअहंकारी बनना। हर एक ब्राह्मण यही कहता है कि हमें बाप समान बनना है। अब उससे अगर पूछा जाए तो किस बाप के समान बनना है, शिव बाप के समान या ब्रह्मा बाप के समान बनना है? बाप समान बनना तो कह देते, लेकिन किस बाप के समान बनना है? हमें शिव बाप के समान ब्रह्मा बाप को फॉलो करके बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप शिव बाप के हर श्रीमत को प्रैक्टिकल में ला करके शिव बाप के समान बन गया, इसीलिए समानता के कारण शिव बाबा जब मुरली चलाता है तो बाप दादा दोनों समान है, समानता की स्टेज पर पहुंच गए। जो थोड़ा सा अंतर था पुरुषार्थ से खत्म कर दिया। तो हम आत्माओं को शिव बाप समान बनना है, लेकिन बनेंगे कैसे? ब्रह्मा बाप को फॉलो करके। क्योंकि निराकार को फॉलो करना सहज नहीं है। जैसे निराकार तो पहले दिन ही आकर कह देता है कि तुम आत्मा हो, तुमको तो सदा आत्मक स्थिति में रहना चाहिए, क्योंकि वो सदा है ही निराकार। लेकिन आत्मक स्थिति में रहने के लिए कितनी प्रकार की मेहनत की, कैसी मेहनत किया, क्या क्या करना पड़ता है, वो ब्रह्मा बाबा बताता है, अनुभव किया है। तो वो चीजें ब्रह्मा बाप किए हुए कर्म को देख करके फॉलो करना सहज है, चाहे कितना भी मुश्किल काम हो। उदाहरण के रूप से आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में कोई नाला पड़ता है, उसको आप क्रॉस करना चाहते हो। पता नहीं कितना गहरा हो, क्या है, कैसे है, आप नहीं जानते हो। लेकिन अगर आपके सामने कोई नाला क्रॉस कर जाए तो आपको हिम्मत आ जाएगी क्रॉस करने की। ऐसे जो काम ब्रह्मा बाप ने कर लिया, उसको देख करके करना सहज हो जाता है। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करके शिव बाप के समान बनना है। लेकिन ब्रह्मा बाप को फॉलो क्यों नहीं कर पाते? इसका मुख्य कारण दो है जो ब्रह्मा बाप को फॉलो नहीं कर पाते। एक कारण है कि देखो, ब्रह्मा बाप का जितना रिगार्ड रखना चाहिए उतना दिल में रिगार्ड उत्पन्न नहीं हो रहा है। रिगार्ड अर्थात सम्मान। क्यों नहीं सम्मान उत्पन्न होता है? रिगार्ड उत्पन्न होता है किसी की महानता को देखकर, उसकी विशेषता को देखकर। लेकिन हम आप सब ने सिर्फ ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा का मीडियम समझा,
ब्रह्मा बाबा में कितनी विशेषताएं हैं, कितने गुण हैं, वो अनुभव कम कर पाए। इसलिए उनके प्रति रिगार्ड उत्पन्न नहीं हो रहा है। आप देखो, उसी का रिगार्ड करोगे जिसके अंदर विशेषता होगी। देवताओं की मूर्ति जड़ है, लेकिन उनकी महानता को जानते थे, इसलिए मस्तक झुकाते थे। तो रिगार्ड होता है महानता से और फॉलो करते हैं प्राप्ति के आधार से। जब देखते हैं किसी ने ये काम किया, उसको इतनी प्राप्ति हुई, तो प्राप्ति को देख करके संकल्प आता है हम भी ऐसे करें। तो आज आपको बताएंगे कि ब्रह्मा बाबा से क्या क्या प्राप्तियां हैं और शिव बाबा से क्या प्राप्ति है। दोनों का कंट्रास्ट में बताएंगे कि शिव बाबा से क्या मिलता है और ब्रह्मा से क्या मिलता है। दोनों की प्राप्तियों को सामने लाकर फिर उस स्मृति से याद करना। ब्रह्मा बाप के प्रति रिगार्ड और ब्रह्मा बाप को फॉलो करने की भावना ना जागृत होना, बताया इन दो बातों की कमी। अब ये दो बातों की कमी क्यों आई मन में? ब्रह्मा बाप से प्राप्ति और ब्रह्मा बाप की विशेषता क्यों नहीं समझ में आई, जबकि बाबा मुरली में बताता है। उसका एक ही कारण था। वो कारण था कि जो आप साकार मुरली में ये सुनते हो कि इस ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना, ये तुम्हारा अलौकिक बाप है, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलता है, ये भी तुम्हारे जैसा पुरुषार्थी है। ऐसे शब्द जो साकार मुरली में सुना, इससे ये मन में बैठ गया कि ये ब्रह्मा बाबा भी हमारे जैसा पुरुषार्थी ही है। लेकिन यह शब्द कि इसका फोटो नहीं रखो, इससे आपको कुछ प्राप्ति नहीं है, यह शब्द साकार मुरली के। अव्यक्त मुरली में ये शब्द कहीं नहीं सुनेंगे। अव्यक्त मुरली में तो 3 साल पहले इसी हाल में बाबा ने 18 जनवरी पर ही मुरली चला रहा था, तो बाबा ने कहा कि आज बाप दादा विश्व के सैर पर निकला। तो बाबा ने सब जगह चक्कर लगाते हुए सेंटरों पर भी चक्कर लगाया, सबके घरों में भी चक्कर लगाया। जो बाबा के बच्चे हैं, सबके घरों में चक्कर लगाया। तो चक्कर लगाकर क्या देखा कि सबके घर में ब्रह्मा बाबा का फोटो रखा हुआ था। तो शिव बाबा ने कहा, बहुत अच्छा किया है, बड़ा बड़ा फोटो रखो।
अब देखो, साकार मुरली में कहता फोटो नहीं रखो, और अव्यक्त मुरली में कहता है बड़ा बड़ा फोटो रखो। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है, साकार में जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में था, तो उस समय शिव बाबा क्यों कहता था ब्रह्मा बाबा के लिए? पर ब्रह्मा बाबा का शरीर बुढ़ा था, लेकिन शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के यहां बैठा था। आप सोचो, शिव बाबा की प्रथम रचना श्री कृष्ण, जो शिव बाबा के बाद है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अगर सामने आ जाए तो उसे कोई छोड़ेगा? सब चिपक जाएंगे। उसके साथ खेले कूदे बहले सबके मन में आ जाएगा, इतना खींचेगा। जब श्री कृष्ण का फोटो इतना खींचता है, तो अगर श्री कृष्ण स्वयं आ जाए तो कितना खींचेगा? तो श्री कृष्ण का रचता परमात्मा जहां बैठा हो, वो कितना खींचेगा? समझ सकते हो इस चीज को? और इसका प्रैक्टिकल अनुभव, पता नहीं इसमें बैठे होंगे या नहीं, कोई साकार बाबा के समय के हों, कोई है? तो उनसे अनुभव पूछना कि जैसे कोई बाबा के सामने आता था, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, जैसे बाबा के सामने आता था और बाबा 2-3 शब्द बोलता था, मेरे मीठे बच्चे आ गए, आओ बाप के घर में स्वागत है, आओ मेरे बच्चे आओ। बस यही 2-3 शब्द, मेरे बच्चे मुंह से निकलना हुआ, और वो सामने वाली आत्मा, चाहे बुढ़ा है, बच्चा है, कैसा भी है, कोई भी है, उसको पता ही नहीं पड़ता था कि कैसे वो उठ करके जाके बाबा के गोद में समा जाता था। जैसे कोई चुंबक खींच लेता है जबरदस्ती। क्यों? शिव बाबा यहां बैठा था, खींचता शिव बाबा था, लेकिन शरीर किसका था? ब्रह्मा बाबा का। तो किसी का बुद्धि योग ब्रह्मा के नाम रूप में ना चला जाए, इसलिए शिव बाबा कहता था ब्रह्मा का फोटो नहीं रखो। ब्रह्मा भी कहता था, जब इस बाप की गोद में आओ तो शिव बाबा को याद करके आओ, नहीं तो पाप लग जाएगा। क्योंकि साकार में ब्रह्मा बाबा, सामने शरीर ब्रह्मा बाबा का था, इसलिए ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा ये शब्द बोलता था। लेकिन अभी तो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त है, बिल्कुल शिव बाप के समान है। अभी इतना पुरुषार्थ ब्रह्मा ने किया कि दोनों में कुछ अंतर ही नहीं बचा। कुछ समय पहले जब बाबा शुरू के पुरुषार्थ में था, पुरुषार्थी लाइफ में था, तो गांधीनगर की जो बहन है कैलाश बहन, बहुत भोली भाली बहन थी, छोटी सी बच्ची थी, उसको मधुबन में आई थी
ऐसे पार्टी आती थी बाबा से मिलने, तो उसको बुलाया। मन की बहुत भोली थी, पढ़ी लिखी एक अक्षर भी नहीं थी। तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने, अच्छा बच्ची बैठो, जाओ शिव बाबा के पास, शिव बाबा से मिल के आओ। तो बाबा ने दृष्टि दिया और ध्यान में चली गई। और जब ऊपर से नीचे आई तो बच्ची क्या देखा? बोला, वहां जो बाबा बैठा था वो बहुत सुंदर बाबा था, बहुत सुंदर था। ये बाबा अच्छा नहीं लगता है। मतलब साकार बाबा को कहता है ये बाबा अच्छा नहीं लगता, वो बाबा बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुंदर था। तब ब्रह्मा बाबा ने सोचा अब हमें गहन तपस्या करनी। बाबा बहुत अंतर्मुखी हो गया और तपस्या की तरफ अटेंशन दे दिया। और जब कर्मातीत होने के नजदीक आया, फिर उस बहन को बुलाया और बोला, जाओ बाबा के पास मिल के आओ। तो जब गई वतन में तो वहां जो देखा, और जब नीचे आई तो वो तो आश्चर्य में पड़ गई। अरे, अभी तो बाबा आप ऊपर थे, आप नीचे कैसे आ गए? बिल्कुल समानता आ गई। ऊपर और नीचे दोनों वाला बाबा एक समान हो गया। बिल्कुल समानता की स्टेज आ गई। तो ऐसे समानता की स्टेज पाने वाला बाबा इस समय स्थित है और हम बच्चों को कहता है कि शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों की मदद से, जिसको कहें बाप और दादा, दोनों की मदद से जैसे ब्रह्मा बाबा बना ऐसे बनूं। मदद का आधार जितना फॉलो करेंगे, जितना रिगार्ड रखेंगे, उतना मदद स्वतः मिलेगी। बस हिम्मत रखें, करना ही है। तो बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा से प्राप्ति क्या क्या है। शिव बाबा से क्या मिलता है और ब्रह्मा बाबा से क्या मिलता है, कंट्रास्ट में आपको बता रहे। शिव बाबा है पिता, कहते हैं आत्माओं का पिता, और ब्रह्मा बाबा है ब्राह्मणों का पिता। शिव बाबा आत्माओं का पिता है और ब्रह्मा बाबा ब्राह्मणों का पिता है। पिता माना वर्षा, पिता से वर्षा मिलता है। तो शिव बाबा से तो आत्मा को 21 जन्म का वर्षा मिलता है, बर्थ राइट है। शिव बाबा से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। और ब्रह्मा बाप से ब्राह्मणों को क्या वर्षा मिलता है? कुछ मिलता है या नहीं मिलता है? बाप बाप माना वर्षा। अगर ब्रह्मा बाप है तो मिलता तो जरूर है, क्योंकि बाप है। बाप माना वर्षा, लेकिन क्या मिलता है ब्रह्मा बाप से? बोलो पांडव, कुछ मिलता है या ऐसे ही बाप है? अच्छा, ब्रह्मा बाप अलौकिक है,
तो वर्षा भी अलौकिक मिलेगा, लौकिक वर्षा नहीं मिलेगा, अलौकिक है तो अलौकिक वर्षा मिलेगा। क्या मिलेगा? शक्तियां। आधा तो बता दिया, अलौकिक वर्षा। अच्छा, ब्रह्मा बाबा से ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण श्रेष्ठ चरित्रवान और कर्मातीत बनने का वर्षा ये ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से मिलता है। संपूर्ण श्रेष्ठ चरित्रवान और कर्मातीत बनने का वर्षा। हम कैसे संपूर्ण बने, ये ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। कैसे ब्रह्मा बाप बना? अलौकिक वर्षा है। कैसे संपूर्ण बना? कैसे श्रेष्ठ इतना बन गया कि शिव बाप के समान बन गया। चरित्रवान, हर कर्म चरित्र के रूप में बन गया। जो भी कर्म किया आज ब्राह्मणों के लिए उस चरित्र के रूप में फॉलो करना है। कर्मातीत शिव बाप के समान बन गया। तो ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से संपूर्ण श्रेष्ठ चरित्रवान और कर्मातीत बनने का वर्षा मिलता है। दूसरी बात, शिव बाबा ज्ञान का सागर है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है और ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा क्या है जी? ज्ञान गंगा। अच्छा, शिव बाबा ज्ञान का सागर है और ब्रह्मा बाबा अनुभवी है। अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा अनुभवी है। तो अनुभवी बड़ा होता है या ज्ञानी बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? अनुभवी। देखो, जब शिव बाबा धरती पर आया तो उसने तो आते ज्ञान दिया, तुम हो ही आत्मा। तुमको ये शरीर का भान छोड़ने में तो सेकंड लगना चाहिए। जैसे वस्त्र बदली करते हैं, ऐसे ये शरीर आत्मा का वस्त्र है। बच्चे इसको चेंज करने में तो देर ही नहीं लगनी चाहिए। अब शिव बाबा के लिए ये कहना बड़ा सहज है। क्यों? क्योंकि कभी शरीर लेता ही नहीं। लेकिन इस शरीर के भान को भूलने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये ब्रह्मा जानता है। शिव बाबा ये जानता है कि मेहनत लगती है, लेकिन किस प्रकार की मेहनत लगती है वो नहीं जानता, क्योंकि किया ही नहीं कभी। ब्रह्मा ने प्रैक्टिकल में किया। वो तो सदा है ही अशरीरी। दूसरी बात, शिव बाबा प्यार का सागर है और ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा प्यार का सागर है और ब्रह्मा बाबा, बोलो बोलो, ब्रह्मा बाबा रूहानी ममता की मूरत है।
रूहानी ममता की मूरत है। शिव बाबा बाप है और ब्रह्मा बाबा मां है। ब्रह्मा, मां और बाप में अंतर है या नहीं है? है ना? मां क्या अंतर है? मां बच्चे का पक्ष ज्यादा लेती है। आप प्रैक्टिकल में देखो, लौकिक में माताओं को अनुभव होगा कि बच्चा है, सारा दिन मां को तंग करता है, और जब शाम को बाप घर में आता है तो मां बच्चे को बाप के आगे ले जाकर के बच्चे की बड़ी महिमा करती है। तुम्हारा बच्चा ऐसा है, लाडला है, ये है वो, जो तंग किया वो सब भूल जाती है। तो मां को बच्चे की गलती नहीं दिखाई पड़ती है, रूहानी ममता है। और मां ही बाप के दिल पर चढ़ा सकती है। इसीलिए शिव बाबा कहता है, जो ब्रह्मा के दिल से उतरा वो शिव बाबा के दिल पर नहीं चढ़ सकता। तो ब्रह्मा मां है जो शिव बाबा के दिल पर चढ़ाएगी। ये ब्रह्मा मां का काम। ब्रह्मा मां है, वो बच्चों का पक्ष लेती है। जो थोड़ा पुराने होंगे, 15-20 साल पहले, उन्होंने मुरली सुना होगा कि जब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की आपस में रूह रिहान होती है तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कहता है कि मुझे चाबी दे दो, मैं अभी बच्चों को संपूर्ण बना दूं। बच्चों की मेहनत मेरे से देखी नहीं जा रही। अब आप सोचो, बच्चे तो हम शिव बाबा के भी हैं और ब्रह्मा बाबा के भी हैं, लेकिन ब्रह्मा कोई संकल्प क्यों आता है? क्यों? क्योंकि मां है। वर्तमान मुरलियों में आप सुनते होंगे, शिव बाबा कहता है, मुझे बच्चों की मेहनत देख अच्छा नहीं लगता है। बच्चे मेहनत करते हो, बाप को अच्छा नहीं लगता है। बच्चे मेहनत मुक्त बनो। अब शिव बाबा ये कहता है और देख रहा है बच्चे मेहनत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कमजोर हैं। तो आप तो सर्वशक्तिमान हो, शक्ति दे करके क्यों नहीं संपन्न बना देते? लेकिन नहीं, कहता हिम्मत रखो तो मदद मिलेगी। हिम्मत रखो तो मदद मिलेगी, ऐसे नहीं। और ब्रह्मा मां क्या कहती है? सदा अवगुण देखती नहीं, सदा आगे बढ़ाती, बाप के दिल पर चढ़ाती। जैसे लौकिक मां बच्चे का अवगुण नहीं देखती, सदा गुण बाप के आगे वर्णन करती है। इसके बाद देखो, शिव बाबा वरदाता है और ब्रह्मा बाबा तो सहज है। ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता है, शिव बाबा वरदाता है और ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता है। भाग्य बांटने का काम ब्रह्मा का है। इसके बाद देखो, आपने ये सुना होगा कि बैंक में लॉकर्स होता है। लॉकर्स माना एक तिजोरी।
तो उस लॉकर्स की विशेषता होती है कि उस लॉकर्स में आप अपना गहना पैसा जो चाहे रख दो। वो सिर्फ आपको पता है, बैंक वाले को पता नहीं होता। लेकिन उसकी चाबी दो होती है, एक चाबी आपके पास रहती है, एक चाबी बैंक वाले के पास रहती है। आप अपना रखा हुआ खजाना लेने जाओ, सिर्फ अपनी चाबी लगाकर चाहो ले लो, नहीं मिलेगा जब तक बैंक वाला चाबी नहीं देगा, या सिर्फ बैंक वाला चाहे निकाल ले, नहीं निकाल सकता जब तक आपकी चाबी न मिले। तो जब दोनों चाबी लगती है तब खजाना मिलता है। तो शिव बाबा की प्रॉपर्टी सो आपकी प्रॉपर्टी जन्म सिद्ध अधिकार है। चाबी भी आपके पास है, मेरा बाबा, ये खजाने की चाबी है। लेकिन जब तक ब्रह्मा की दूसरी चाबी नहीं लगेगी तब तक शिव बाबा का खजाना सो आपका खजाना होते हुए भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बाप दादा दोनों जरूरी है। कई बच्चे ऐसे कहते हैं हम शिव बाबा को याद करेंगे, डायरेक्ट हमारा शिव बाबा से कनेक्शन है। ऐसे बच्चों को शिव बाबा कहता है अगर तुम्हारा ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, डायरेक्ट शिव से कनेक्शन है, तो तुम्हारा देवता बनने से भी कनेक्शन नहीं, तुम देवता बन ही नहीं सकते हो। ब्राह्मण सो देवता है, आत्मा सो देवता नहीं। इसलिए बाप दादा बिना ब्रह्मा के कुछ मिलेगा नहीं। इसके बाद देखो, अमृत बेले ब्रह्मा बाबा, ये विशेष कल अनुभव करके देखना, अमृत बेले ब्रह्मा बाबा विशेष जिन बच्चों का ब्रह्मा बाप से स्नेह है, ऐसे बच्चों को ब्रह्मा बाप अमृत बेले वतन में इमर्ज करके इष्टा सकाश देती है, इष्टा बल भरती है, जिससे बच्चा समर्थ बन जाए। ये ब्रह्मा मां विशेष करती। सुबह इस शक्ति को अनुभव करो। और शिव बाबा अमृत बेले विशेष ज्ञान सूर्य की किरणों के द्वारा बच्चों की सर्व शक्तियों से पालना करता है। ये अमृत बेले शिव बाबा पालना करता है, ब्रह्मा बाबा इष्टा सकाश देती है। अमृत बेले शिव बाबा से बहुत बड़ी भारी बात बताते जा रहे हैं। अमृत बेले शिव बाबा से आप अपने किए हुए पाप कर्मों को बख्शवा सकते हो। उस समय शिव बाबा भोलानाथ के रूप में है, आपके सभी पापों को क्षमा कर देगा। अमृत बेले शिव बाबा से अपने पापों की क्षमा ले सकते। और अमृत बेले ब्रह्मा बाबा से स्नेह के आधार से अपनी जितनी लंबी भाग्य की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो। उस समय ब्रह्मा बाबा
स्नेही रूप में है, हिसाब किताब के रूप में नहीं, कि इस बच्चे का यह कर्म है इसलिए इसका पार्ट इतना है, इसका भाग इतना है, नहीं। स्नेह के आधार से जितनी लंबी भाग्य की रेखा खिंचवाना चाहो उतना खिंचवा सकते हो। तो आप सुना ब्रह्मा से कितनी प्राप्ति है और शिव बाबा से कितनी प्राप्ति है। तो अमृत बेले उठते ही गुड मॉर्निंग दोनों से करो। बाप दादा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोनों से करो। याद शिव बाबा को करो, स्नेह ब्रह्मा बाबा से रखो। याद शिव बाबा को करो, स्नेह ब्रह्मा बाबा से रखो। स्नेह रखना अर्थात कदम पिछाड़े कदम उठाना। जैसे लौकिक में कई देखा होगा, किसी बच्चे का अपने माँ बाप से प्यार है और बाप शरीर छोड़ दिया तो बच्चा क्या करता है, रोज बाप के फोटो के आगे अगरबत्ती घुमाता है और प्रतिज्ञा करता है, बाबा जो आप कहकर गए हो, जिस रास्ते पर चले हो मैं जरूर उसी पर चलूंगा, आपका नाम बाला करूंगा। ये है स्नेह। ऐसे ब्रह्मा बाप के कदम पिछाड़ी कदम रखते हुए आत्मा को ब्रह्मा बाप के समान संपूर्ण बनाना है। अच्छा, ओम शांति।